एक अच्छे रिएक्ट डेवलपर की निशानी है कि वो हमेशा टेस्ट करता है कि उसका एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करता है, और एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो एट द एंड यूजर एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसीलिए जब आपको प्रोग्रामेटिकली अपने रिएक्ट का परफॉर्मेंस चेक करना होगा कि कैसे वो री रेंडरिंग करता है और उसका परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स वगैरह कुछ बनाने होंगे, तो आप प्रोफाइलर को यूज़ कर सकते हो। प्रोफाइलर क्या होता है? प्रोफाइलर बेसिकली एक कंपोनेंट है जो रिएक्ट ने अवेलेबल करके दिया है। इस कंपोनेंट के अंदर दो प्रॉप्स होती है। दो प्रॉप्स में से फर्स्ट प्रॉप है कि आईडी, जो उस प्रोफाइलर की आईडी रहेगी, यूनिक आईडी रहेगी। और सेकंड होता है ऑन रेंडर, जो कि एक फंक्शन रहेगा जो हर रेंडर पे कॉल होगा। ओके, जहाँ पे इन्होंने दिया है कि ऑन रेंडर कॉल बैक दैट रिएक्ट्स कॉल्स एवरी टाइम कंपोनेंट्स विद इन द प्रोफाइल ट्री अपडेट, प्रोफाइल ट्री अपडेट इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वाज रेंडर्ड एंड हाउ मच टाइम इट टुक। मतलब क्या रेंडर हुआ और कितना टाइम उसने लिया। कैवियर्स क्या क्या है? ये चीज़ डिसेबल होती है प्रोडक्शन में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अपने सीपीयू और मेमोरी यूसेज पे। ऑन रेंडर कॉलबैक, ऑन रेंडर कॉलबैक पे इन्होंने दिया है कि ये कॉलबैक के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, और आप इस फंक्शन में जो भी करना है आपको, एग्रीगेशन, लॉगिंग वगैरह, वो आप कर सकते हो। पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या है। पहला है आईडी, जो भी आपने प्रोफाइलर को पास की, बस वही आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ है फेज, कि किस फेज में है, माउंट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, या फिर नेस्टेड अपडेट हो रहा है, ये आपको पता चलेगा इससे। This lets you know whether the tree has just been mounted or the first time, or mounted for the first time, or re-rendered due to change in prop states or hook. Actual duration मतलब क्या? The number of milliseconds spent rendering profiler and its descendants for the current update. मतलब अभी के अपडेट के लिए इसने कितना टाइम लिया वो रेंडर करने के लिए, वो चीज़ आपको ये बताएगा। बेस ड्यूरेशन, द नंबर ऑफ मिलीसेकंड एस्टिमेटिंग हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू री रेंडर द एंटायर प्रोफाइलर सब ट्री विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब विदाउट ऑप्टिमाइजेशन आपके सब ट्री को रेंडर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये एस्टिमेशन है बेसिकली आपके टाइम का। स्टार्ट टाइम मतलब क्या? द न्यूमेरिक टाइम स्टैम्प फॉर व्हेन रिएक्ट बिगन रेंडरिंग द करंट अपडेट, जब उसने अपडेट करना स्टार्ट किया उसका टाइम स्टैम्प। और कमिट टाइम स्टैम्प, द न्यूमेरिक टाइम स्टैम्प फॉर व्हेन रिएक्ट कमिटेड द करंट अपडेट, जब उसने करंट अपडेट को कमिट किया उसका ये टाइम स्टैम्प रहेगा। तो ये बस पैरामीटर्स लेते हैं, और इससे आप कुछ मैट्रिक्स वगैरह जनरेट कर सकते हो, लॉगर में डाल सकते हो, कुछ देखना होगा आपका परफॉर्मेंस वगैरह तो वो देख सकते हो। वैसे भी चल तो डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन पे चलेगा नहीं। मेजरिंग रेंडरिंग परफॉर्मेंस प्रोग्रामेटिकली कैसे कर सकते हैं? ऐसे रैप करना है, ऑन रेंडर फंक्शन लेना है, आईडी देनी है, दैट्स इट। इसी के साथ कुछ पिटफॉल दिए कि प्रोडक्शन में नहीं चलेगा, जो कि हमने ऊपर देखा था। प्रोफाइलर लेट्स यू गैदर मेजरमेंट प्रोग्रामेटिकली। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरैक्टिव ब्राउजर प्रोफाइलर देन यू कैन यूज द रिएक्ट डेव टूल्स। जो हमने देखा था कि रिएक्ट डेव टूल में दो चीज़ें होती है, पहला होता है कंपोनेंट, दूसरा होता है प्रोफाइलर। तो उस पर भी आप देख सकते हो, पर इससे आपको एक्सटेंसिव चीज़ें पता चलेगी। वो बस लाइक प्रोग्रामेटिकली नहीं होता है, वो बस एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करके होता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। मेजरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, अगर आपको दो चीज़ों पे लगाना होगा तो आप इस तरह से लगा सकते हो। एक कंपोनेंट को मॉनिटर करना हो वो भी कर सकते हो, जैसे मर्जी यूज़ करो, कंपोनेंट ही है, जहाँ मर्जी रेंडर करो काम करने लगेगा। यहाँ पे भी आप एक के अंदर एक डाल सकते हो, आप इसे नेस्ट भी कर सकते हो। जब आप नेस्ट करोगे तो चीज़ें आपको दोनों चीज़ों के लिए मिल जाएंगी। ऑल द प्रोफाइलर इज अ लाइटवेट कंपोनेंट, इट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी। each use add some CPU and memory overhead to an application। मतलब लाइट वेट है पर CPU और मेमोरी यूसेज तो करेगा, क्योंकि इसको सब कुछ चेक करना है, राइट। तो इसलिए आप इसको ध्यान से यूज़ करना। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि प्रोफाइलर क्या होता है और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम, और एक्चुअली बनाया क्यों गया है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक अगर किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा मुझे वीडियोस बनाने के लिए, और ज़्यादा लोगों तक मैं ये चीज़ें पहुंचा पाऊंगा और हम साथ में ग्रो कर पाएंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।